महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि 1 मई यानी कि महाराष्ट्र दिवस के बाद से जो भी मुंबई में ऑटो वाले हैं या टैक्सी वाले हैं उन सबको मराठी आना चाहिए, मराठी बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और सीखना आना चाहिए, जो नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज की भाषा होती है। जिन लोगों को ये भाषा नहीं आएगी उनके परमिट और लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरीके के महाराष्ट्र सरकार ने फरमान निकाला है। आज न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाएगी कि इस फरमान के बाद किस तरीके से जो गैर मराठी हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं और जो टैक्सी वाले हैं, वो किस तरीके से मराठी सीख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मराठी सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और नेता हैं। जी हाँ, एमएनएस के लोग अब गैर मराठियों को मराठी सिखा रहे हैं ताकि वो रोज़मर्रा जो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनको तकलीफ मुंबई से जैसे बड़े शहर में ना हो। वैसे एक छोटे से स्कूल में हम आपको लेके जा रहे हैं। ऐसे लगेगा कि ये गांव का स्कूल है, सड़कों पे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये जो पूरी स्कूल है जो जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सड़कों पे पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो लोग हैं वो गैर मराठी को सिखाएंगे कि मराठी किस तरह बोली जाती है। ये देखिए, ये मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक जगह है जहाँ पर जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, खासकर जो यूपी बिहार के रहने वाले, जो कई सालों से यहाँ पर मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उनको पूरी से मराठी नहीं आती है, तो मराठी सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं एमएनएस के कार्यकर्ता। देखिए सामने बोर्ड है, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना के लोग हैं। यहाँ पर इनकी पूरी यूनियन है और बाकायदा जो टीचर हैं वो भी एक ऑटो ड्राइवर हैं, महाराष्ट्रियन हैं, मराठी मानुस हैं। वो उनकी मराठी सबसे अच्छी होने की वजह से ही वो दूसरे लोग जो गैर मराठी है, यूपी बिहार से आए हो, उनको मराठी सिखाते हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योतिराम मुरलीधर तारळकर। ज्योतिराम जी, ये बताइए कि आपको तो मराठी आती है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी जो सरकार का नया नियम बन रहा है अभी? तकलीफ किसको होगी? जो यूपी बिहार से आए हैं और जिनको मराठी नहीं आती है। तो किस तरीके से इतने कम समय में आप इनको बेसिक मराठी क्या सिखा रहे हो? बेसिक मराठी खाली आमचा संबंध कुठे येतो? खाली प्रवासासाठी संबंध होतो, रिक्शाचा आमचा संबंध आहे। हिंदी में बोलिए। हिंदी में रिक्शा के साथ हमारा संबंध है। हाँ। आप पैसेंजर बैठा वो खाली बोलेगा कि हमें ओबेराई जाना है, तो ये ओबेराई मराठी में बोल सकते हैं कि ओबेराई जाणार ना, तो मी ओबेरायला मी सोडतो। त्या ओबेरायला सोडल्यानंतर ते पैसे देणार, हे पैसे घेणार, ते त्यांनी 500 रुपयाची नोट दिली तर हे बोलणार मला सुट्टे पैसे द्या 30 रुपये, मग ते सुट्टे पैसे देणार। अशा प्रकारे हा व्यवहार आहे रिक्षाचा। बाकी यांचा घरगुती संबंध आपला नाही, हा फक्त रिक्षा बरोबरचा आमचा संबंध आहे यांच्याशी आणि सगळे एकत्र आहोत आम्ही लोग। अच्छा, तो इनको आपको लगता है इतने कम समय में ये बेसिक मराठी वो आप सिखा दोगे? ऐसे बोलते ही है ये मराठी। अभी ये लिखा ना, ये शुक्ला जी है, ये शुक्ला ये मराठी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये दिखाइए आपको। तो यानी कि जो लोग हैं उनको बेसिक मराठी आनी चाहिए आपके हिसाब से? आनी चाहिए कि पैसेंजर जब पूछता है कि मला इथे जायचंय तर तो त्याला समजलं पाहिजे ते मराठी तो बोलतोय तो, आणि त्याने त्या ठिकाणी त्याला व्यवस्थित पोहोचवलं पाहिजे। ओके, तो देखिए बाकायदा एक बोर्ड है, बोर्ड पर साफ तौर पर मराठी में लिखा जा रहा है और मराठी को अनुवाद करने की जो बेसिक मराठी होती है वो जैसा एक बताना चाहेंगे, जो ऑटो रिक्शा हैं वो महाराष्ट्रियन है, मराठी हैं और काफ़ी सालों से चल रहा है। वो नॉर्थ इंडियन जो गैर मराठी हैं उनको मराठी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने क्या मैं नयाज को बोलूँगा इस हिसाब से दिखा दे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर देखिए सब यूपी बिहार के रहने वाले हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी आजमगढ़। आजमगढ़ के। कितने साल से हो मुंबई में? 24 बरस। आप पूरी मराठी अच्छी से आती है? समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता। नहीं पाते हो? तो मामा सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं यही कि अपना नाम का है, बस बोल लेते हैं। हाँ बोल लेता हूँ, मतलब वो भी सिखा रहे हैं, सीख लेंगे। सीख लोगे ना? यस सर। आपका नाम? अरविंद शुक्ला। कब से शुक्ला जी मुंबई में? मला साहेब 25 वर्ष झालं आहे। अरे बाप रे, शुक्ला जी एकदम ऐसी मराठी बोलने लग रहा है कि प्योर महाराष्ट्र नहीं है आप। अभी मामा के घर जाते हैं, मामा सिखाते हैं, अच्छा, इसके लिए आ रहा लगा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आने लगा। हाँ, मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी पैसेंजर के साथ? पैसेंजर के साथ तो कोई तकलीफ नहीं। ओके, पैसेंजर बोलेगा मला ओबराय जायचे, हाँ साहेब बसा, पुढे थांबायचे, कुठे जायचे, ये सब मालूम बेसिक चीज़ है। ओके, ये बताइए कि आप कब से मुंबई में हो? मेरे को हो गया लगभग 3 साल। 3 साल। 3 साल में तो मराठी लगता है बहुत मुश्किल है। ये कर लोगे, मैनेज हो जाएगा? सीखेंगे तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। अभी तो कितनी आती है इनको? शुक्ला जी को तो मतलब ठीक ठाक आती है, आपको कर लो कितनी जल्दी? नहीं, हमको अभी 100 में से 5% तो आता ही है। 5% आता है, लेकिन सरकार बोलती है कि नहीं आएगा तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, वापस गाँव भेज देंगे।
अब भाई उनको ऊपर है। जब मैं लाइसेंस लिया था वो हमको बताया होता है तब मैं ऑटो नहीं खरीदा होता। अच्छा, लेकिन ये बताइए जो सरकार का नियम है आप लोग के हिसाब से क्या सही है? सब सही ठीक है ना, उसमें कोई गलत थोड़ी है, बढ़िया है वो। लेकिन आप लोग कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे यूपी बिहार से पैसा कमाने, तो मराठी किसी को आती नहीं, उतनी नहीं आती है, अचानक ये नियम आ गया। परमिट तो पहले ऐसा नहीं था। देखिए साहब ऐसा है कि हम समझते सब हैं, बोल नहीं पाते बस। अच्छा, बोल नहीं पाते। हाँ बस, अब उनको कहाँ जाना है कहाँ आना है, अगर वो बोलेंगे तो हम उनको बराबर छोड़ देंगे, अब पैसा भी ले लेंगे उनसे जितना बोलेंगे मराठी में, मगर वो क्या समझ लेते हैं मगर वो बोल नहीं पाते बस। ओके, आप कितने साल से यहाँ पे? समय 20 साल 20 साल से। और गांव कहाँ है? जौनपुर है यूपी। जौनपुर यूपी। मराठी आती है अच्छे से? आता है थोड़ा बहुत, थोड़ा समझ लेते हैं? समझ लेता हूँ, समझता हूँ पूरा। अच्छा, पूरा समझते हैं, बोल नहीं पाते हैं? बोलने का थोड़ा बचते हैं, बोलते हैं थोड़ा। लेकिन जो नया नियम निकला है फिर तो तकलीफ होगी लगता है। तकलीफ तो है ही ना तकलीफ है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट हो जाएगा। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये बिल्कुल आप लोग को तकलीफ होगी कि आप लोग काम हो जाएगा आप लोग का? मेरा नाम शेषनाथ पाठक है। मैं 35 वर्ष से रहते हूँ इधर जो है। अच्छा, और प्रैक्टिस चालू हम लोग मतलब मराठी बोलने के लिए जो पढ़ा रहे हैं मराठी हम लोग को। प्रैक्टिस चालू है, थोड़ा प्रैक्टिस बोलने का नहीं हम लोग को है, हम लोग समझते हैं, समझ लेते हैं, समझते पढ़ते सब कुछ कर लेते हैं मतलब जो है, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस नियम है, नियम के हिसाब से नियम सही बनाया सरकार ने। नियम सही बनाया सब। अच्छा, ये बताइए एकदम डर की वजह से बोल रहे हैं कि एकदम दिल से बोल रहे हैं कि सही नियम है? दिल से बोल रहा हूँ। दिल से बोल रहे हैं। समय चाहिए सब। क्या ऐसी बात है, नियम तो पहले नाटू ने बनाया था जो मराठी बोले एक मिनट को, नियम ने स्टार्टिंग बनाया था जो मराठी को परमिट दिया जाएगा, लेकिन परमिट दिया क्यों महाराष्ट्र में? जो मराठी नहीं बोला तो परमिट दिया क्यों गया? एग्जैक्टली। हम लोग 15,000 रुपया ड्यूटी पर मार के दिए, एक गवर्नमेंट को 50,000 रुपया रिक्शा से मिलता जो है, आरटी वालों ने कितना पैसा लेकर सब कुछ दे दिया परमिट जो है। जिसके पास पढ़े लिखे नहीं थे, नॉलेज नहीं था, उन लोग के बैल लोग थे, साइन नहीं करने उनको परमिट मिला है। हाँ, हम लोग तो पढ़े लिखे, हम लोग शिक्षित हम लोग का मतलब है, हम लोग को मराठी बोलने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है। अब मराठी क्या है क्या कुछ नहीं, हम लोग एक हफ्ता मराठी बोलते जो है। मराठी क्या चीज़ है? लेकिन ये बताइए कि तो परमिट में तो लिखा था कि हल्का फुल्का मराठी आना चाहिए। आएगा, हल्का सीखेंगे, अब सीख जाएंगे। सीख जाएंगे। डरेंगे तो नहीं? नहीं, 1 महीने के अंदर हो जाएगा सब, पूरा मैनेज कर लेंगे। हो जाएगा। खाली बेसिक चीज आना चाहिए, कहाँ जाने कितना पैसा हो गया। पैसेंजर बोला तो भी सीख लेंगे, पैसेंजर बोलते नहीं सामने से, मतलब हो जाएगा ना? हो जाएगा। ओके, जैसे कुठे जायचे ना बसा साहेब इतना तो बोलते ही हैं। हाँ, मामा अभी प्रयत्न करके सिखा रहे हैं तो हम लोग सीख भी रहे हैं। हाँ, लेकिन बेसिक जो है 95% जो बैठते हैं इससे में, तो उतना तो जो बोलते हैं तो सीख जाते हैं। तो देखिए ये जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो काफ़ी सालों से 25-30 साल 40 साल से मुंबई से बड़े शहर में ऑटो चला रहे हैं। ये सबके टीचर बने हुए हैं, लेकिन ये भी ऑटो रिक्शा चलते हैं। ये महाराष्ट्रियन हैं और सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं बोले कि कोशिश पूरी रहेगी कि वो मराठी सीखें, बेसिक लैंग्वेज जो मराठी की होती है वो कम से कम उनको पता चले कि जो बेसिक लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। एमएनएस के कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इधर आ जाइए। ये बताइए कि संतोष जी, एमएनएस हमेशा देखा जाता है, पहला सवाल आपको लगेगा मैं ये पूछ रहा हूँ, उत्तर भारतीयों से चिड़े रहते कि हिंदी आनी चाहिए, कि शुरुआत के दौर में देखा 2008 के दौर में उत्तर भारतीय को मारा पीटा करते थे। राज ठाकरे साहब भी बोलते कि नहीं उत्तर भारतीय नौकरी छीन रहे, ये करें। अचानक ये कहाँ से आया कि उत्तर भारतीय को पढ़ाना है और मुंबई में गरीब आदमी को हेल्प करनी है? महाराष्ट्रात राहतात, भले तो उत्तर प्रदेशमधून आलाय, आज स्थानिक आहे। आप संतोष जी हिंदी में बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कसं आहे माहिती आहे काय, मराठीत बोललो तर चांगली गोष्ट आहे। लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो सबको पता चलेगा। कुछ उत्तर भारतीय यूपी से महाराष्ट्र में आए, जो 20 साल से रहे, वो मराठी है, उनको मराठी भाषा आना चाहिए। आप अगर व्यवसाय कर रहे हो मुंबई में, अगर कर रहे हो तो आपको मराठी नहीं आएगी तो कोई मतलब ही नहीं। अगर मराठी आप नहीं सीख सकते हो तो आपका बोरा बिस्तरा लो, आप यूपी चले जाओ। ओके, लेकिन संतोष जी मतलब इतना हृदय परिवर्तन का नॉर्थ इंडियन वैसे लोग बोलते नहीं, एमएनएस वाले डरते हैं, मारते पीटते हैं। डरते नहीं है, कोई मारता नहीं है। उत्तर भारतीय डरते हैं एमएनएस वालों से, भी डरते नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है। उनके दिल में डर बसा है। डर तो आप लोग ने बसाया, हमने बसाया नहीं। हम तो इतना ही प्यार से बोलते कि बाबा महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी बोलो। आप आपको अगर आपके यूपी में जाके हम उत्तर भारतीय भाषा नहीं बोले, मराठी में बोले, तो आप बर्दाश्त करोगे क्या? वो आप हमको बता दो। तो महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना चाहिए। अगर आपको मराठी नहीं सीखना है तो आप आपका बोरा बिस्तरा लो, यूपी का ट्रेन पकड़ो, यूपी चले जाओ।
लेकिन संतोष जी जिस तरह से पढ़ा रहे सिखा रहे हैं, आपको लगता है बेसिक लैंग्वेज इनको आ जाएगी? अभी इतना महाराष्ट्र आदमी इतना तो कर रहा है कि उत्तर भारतीय आए हुए हैं, उनको सिखा रहे। आप स्थानिक हो ना, आज 15-20 साल से यहाँ रह रहे हो, तो हम समझते हैं कि आप मराठी हो। कुछ लोगों ने गलत फहमी कर दी है कि एमएनएस वाले मारते। एमएनएस वाले किसको मारते? मारते नहीं कभी। आप आज अगर मुंबई में आए तो आप बोलोगे 15 साल का मैं रहता हूँ और 15 साल का डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के परमिट निकालोगे तो क्या होगा? जो स्थानिक 20 साल से इधर है वो क्या करेगा? एग्जैक्टली। ये मामा जो सिखाते हैं, आपको लग रहा है कि सारे ऑटो ड्राइवर है जो नॉर्थ इंडिया से आए हैं, यूपी बिहार के, मराठी बेसिक मराठी सीख जाएंगे 1 तारीख तक? ज़रूर सीखेंगे साहब, क्योंकि मामा का सिखाने का तरीका बहुत अलग है। और ये जो रिक्शा वाले हैं जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सालों से हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं। और इसमें से कुछ ऐसे रिक्शा वाले की जो बेसिक जो भाषा होती मराठी की, हाँ आपल्याला कुठे जायचं आहे, तुम्हाला कुठे जायचं आहे, मी तुम्हाला इथे सोडतो, सुट्टे पैसे द्या, माझं नाव हे आहे, अमुक अमुक माझं नाव आहे, ये बेसिक भाषा ये बोल लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो फरमान निकाला है वो एक तरीके से आप लोग सही मानते हैं? हाँ, नहीं सही मन निकाला बोले तो कैसा निकाला? फरमान के ऊपर मैं हाँ, बताता हूँ साहब, फरमान मैं बताता हूँ आपको। एक नॉलेज होगा या नहीं पता नहीं मुझे, जब ऑटो रिक्शा का जो बैच मिलता है तो ये ट्रांसपोर्ट प्रवासी वाहतूक करने के लिए मिलता है। तो बेसिकली कि जो यहाँ पर जो स्थानिक भूमिपुत्र है उन्हीं के लिए बैच का अलॉटमेंट किया जाता है कि जिसको बेसिक मराठी भाषा आती हो। जिस राज्य में जिस भाषा का सम्मान रखा जाएगा तो वो भाषा का मतलब, उसी लिए लोगों को कहा जाता है कि आपको अगर उधर एग्ज़ाम लिया जाता है कि आपको मराठी बात करने आती है क्या, तो उनको वहाँ पर बैच मिलता है और बैच के ऊपर तब उनको फिर वहाँ पे परमिट देते हैं कि बाबा हाँ कि ये आदमी मराठी बात कर लेता है तो ये यहाँ पर रिक्शा टैक्सी ये चला सकता है। आप लोग को स्टिकर भी बनाया है कि जिसमें ऑटो में लिखा रहेगा, आप लगाएंगे कि इनको मराठी आती है, इस टाइप की स्टिकर? अच्छा, हाँ, स्टिकर ये क्या बनाया है? हुआ है, मला मराठी बोलता येते, मला मराठी समजते, या माझ्या गाडीत रिक्षामध्ये बसा। अच्छा, तो ये अब ऑटो में कहाँ लगाते हैं आप लोग? आगे सामने लगा के ये बता सकते हैं? अच्छा, ये लगाते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, समझ में आए कि मैं मराठी बोलता हूँ, मराठी समझता। हाँ, इस तरीके से ये आगे लगाते हैं कि संतोष जी की आगे पैसेंजर को भी दिखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा, तो इस तरीके की ये स्टिकर लगाएंगे तो पैसेंजर सबको आइडिया रह जाएगा कि इनको मराठी आती है, बेसिक मराठी समझ लेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। एक तरीके से एनवायरनमेंट है कि ये कि लोगों को पता चले कि ये रिक्शा वाला मराठी जानता है, इसको मराठी आती है, मराठी में बात कर लेता है। कि सपोज अगर कोई एक बूढ़ी इंसान है, समझो 50-60 साल की इंसान है जो बहुत सालों से मुंबई में रहते कि वो मराठी है, तो उनको मराठी बात नहीं आती लेकिन वो पढ़ी लिखी है, तो वो जान सकेगी कि हाँ भाई ये रिक्शे के आगे स्टिकर लगाए तो मैं इससे मराठी में बात कर सकती हूँ कि ये आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पाशु पठान, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना का उपाध्यक्ष हूँ। आप संतोष जी? मेरा नाम है संतोष देशमुख, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना का उपाध्यक्ष हूँ। तो ये देखिए, ये किस तरीके से एमएनएस के जो नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग के पूरे तरीके से जो नॉर्थ इंडियंस लोग हैं जो मुंबई में कई सालों से रह रहे हैं, जिनको मराठी आने में तकलीफ हो रही है, उनको मराठी समझाने, लिखाने और पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि तमाम ऑटो वाले, अगर मैं अपने कैमरा नयाज को बोलूँ, अगर आपको पीछे दिखा सके, बड़े ऑटो वालों की पूरी लाइन लगी हुई है और जितने भी ऑटो वाले हैं वो सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे इसलिए आ रहे हैं ताकि वो बेसिक मराठी जो एक आना ज़रूरी है उस मराठी को वो सीख सकें। और इसमें जो पूरी मदद कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो मदद कर रहे हैं ताकि नॉर्थ इंडियंस को 1 तारीख के बाद जो बेसिक मराठी आनी चाहिए उनको ज़्यादा तकलीफ ना झेलनी पड़े। एक बार मैं अगर फिर से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से सड़क पर किनारे जहाँ पे ये ऑटो रिक्शा स्टैंड है उसी के किनारे ये पूरा स्कूल चल रहा है, जहाँ पर मराठियों को जो मराठी टीचर हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो विजुअल्स हैं वो मुंबई के गोरेगांव इलाके की हैं, जहाँ पे, और जैसा मैंने आपको बताया कि बाकायदा एक स्टिकर लगता है, जैसा मैं आप कैमरे को देखिए इस तरह की स्टिकर लगाएंगे, जितने भी एमएनएस वाले हैं वो इस तरह की स्टिकर लगाएंगे कि मी मराठी बोलतो, मला मराठी समझते या माझा रिक्शा बसा। यानी कि इसका मतलब, मैं कैमरे को बोलूँ दिखाएंगे आपको स्टिकर कि इसका मतलब है कि उनको मराठी आती है, मराठी बोल सकते हैं और उनके रिक्शे में आप आराम से बैठ सकते हैं। तो इस तरीके की जो मदद है वो अब साफ तौर पे देखी जा रही है कि एमएनएस के कार्यकर्ता बाकायदा सड़कों में अलग अलग जगहों पर
पाठशाला लगा रहे हैं कि जाके जो गैर मराठी जो ऑटो ड्राइवर है और टैक्सी ड्राइवर है उनको बेसिक मराठी आनी चाहिए, ताकि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में रहने को मराठी आनी चाहिए, तो उसकी मदद से जो डर है ऑटो रिक्शा वाले का, अगर वो मराठी नहीं बोलेंगे उनका लाइसेंस या परमिट कैंसिल हो सकता है, तो बेसिक मराठी आनी चाहिए। उसके लिए एमएनएस के कार्यकर्ता, एमएनएस के नेता तमाम मुंबई के अलग अलग जगहों पर जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको मराठी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन नियाज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।